एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटा सा एरर पूरी टाइमलाइन को मैसअप कर देता है। यही किया वेनम द लास्ट डांस के एक छोटे से टीज ने, जहां एक यूनिवर्स में नहीं 2 यूनिवर्स में कंटिन्यूटी एरर आ गए। सिनेमैटिक यूनिवर्स टिका हुआ है कंटिन्यूटी पर। मार्वल स्टूडियोज इतना फोकस्ड रहता है इस कंटिन्यूटी को लेकर कि वो बैकग्राउंड में दिखने वाले लोगों का भी ध्यान रखते हैं। एक्समैन फिल्म सीरीज में वुल्वरीन ने एक बार टाइम ट्रैवल किया और पूरी एक्समैन टाइमलाइन कंटिन्यूटी एरर से भर गई, पर तब भी फॉक्स जगह जगह छोटे छोटे एफर्ट लगाता था इन कंटिन्यूटी एरर को मैनेज करने के लिए, पर सोनी को कंटिन्यूटी की बिल्कुल नहीं पड़ी। वेनम द लास्ट डांस के एक छोटे से टीज ने ना ही सिर्फ अपने यूनिवर्स की टाइमलाइन मैसअप कर दी, बल्कि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट सीन की वैल्यू भी 0 कर दी। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन से इवेंट्स कहां हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अलग अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी कंटिन्यूटी का ध्यान रखते हैं, पर वहीं वेनम का यूनिवर्स अपनी कंटिन्यूटी बिगाड़ने पर ध्यान दे रहा है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी बहुत बेसिक चीज है किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। इसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि मल्टीपल मूवीज के इवेंट एक ही यूनिवर्स में हो रहे हैं, तो उन स्टोरीज में कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए। मैं फेमस एग्जांपल लेना चाहूंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूरीज बिग वीक का, जहां आयरन मैन 2, द इनक्रेडिबल हल्क और थॉर के इवेंट्स एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हुए थे। निक फ्यूरी यहाँ बिजी थे प्रोजेक्ट पेगासस में, जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग एजेंट्स को भेजा था अलग अलग इवेंट्स पर नजर रखने के लिए। कोल्सन पहले टोनी स्टार्क पर नजर रख रहा था, पर उसे निकलना पड़ा न्यू मैक्सिको अनयूजुअल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस पर ध्यान देने। न्यू मैक्सिको में कोल्सन बार्टन के साथ मिलकर थॉर पर नजर रख रहे थे। दूसरी तरफ नताशा रोमानॉफ को भेजा गया न्यूयॉर्क में बैनर पर नजर रखने के लिए, जहां से उन्हें सैमुअल स्टर्न की म्यूटेशन के बारे में पता चला। कोल्सन न्यू मैक्सिको में डॉक्टर एरिक सेल्विक से मिला, जो कि आगे पार्ट बना प्रोजेक्ट पेगासस का, जिस पर नजर रखने के लिए बार्टन को भेजा गया। और इन सारे इवेंट्स का रिजल्ट दिखा हमें पहली एवेंजर्स मूवी में। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी को मैनेज करना। इवन आगे जाकर मार्वल ने एक बैकग्राउंड कैरेक्टर दिखाया था स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जो कि स्पाइडरमैन को सिर्फ बैकफ्लिप करने को कहता है। उस बैकग्राउंड कैरेक्टर को मार्वल ने शैंग-ची की बस फाइट में दिखाया, और अभी वो कैरेक्टर स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज में भी दिखने वाला है। यही बात की जाए एक्समैन यूनिवर्स की, तो कंटिन्यूटी एरर्स तो यहाँ अच्छे खासे हैं। जब एमा फ्रॉस्ट हमें एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में दिखी, तो वो वहाँ एक टीनेजर थी। इस स्टोरी के इवेंट 70s में हो रहे थे। वहीं जब हमें 1962 के एक्समैन फर्स्ट क्लास के इवेंट्स दिखे, तो एमा फ्रॉस्ट एडल्ट थी। रेवन को पहली 3 एक्समैन मूवी में एक्समैन का विलन दिखाया गया, जबकि एक्समैन फर्स्ट क्लास में उसे चार्ल्स की बहन बताया गया। ऐसा कभी लगा नहीं एक्समैन 1 और 2 को देखकर। वुल्वरीन के क्लॉज द वुल्वरीन के एंड में बोन्स के थे, पर आगे डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में ये क्लॉज वापस मेटल के हो गए। हालांकि फॉक्स ने एक हद तक कोशिश करी इन कंटिन्यूटी एरर्स को मैनेज करने की। जैसे एक्समैन द लास्ट स्टैंड में ये दिखाया गया कि चार्ल्स जब जीन को रिक्रूट करने गया, तब वो चल रहा था, जिसे एड्रेस किया गया एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में कि चार्ल्स ने चलने के लिए अपनी पावर सप्रेस करी थी। दूसरी तरफ डेडपुल कंटिन्यूटी को बहुत फनी तरीके से यूज करता है, जहां वो पहली डेडपुल मूवी में ब्लाइंड एल की ब्लाइंडनेस ठीक करने की दवाई कहां रखी है वो बताता है, और डेडपुल 2 में हमें दिखाई देता है कि ये दवाई कहां रखी है। तो आप देख सकते हो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स मेहनत करते हैं कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, तब भी कुछ एरर्स आ ही जाते हैं। अब छोटे मोटे कंटिन्यूटी एरर्स की तो कोई बात नहीं, जैसे कैरेक्टर्स का लुक चेंज हो जाना या उनका एज करना या एज नहीं करना, इतना ऑडियंस माफ कर देती है। पर अगर ज़्यादा बड़े कंटिन्यूटी एरर्स आते हैं, तो सिनेमैटिक यूनिवर्स की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं ऑडियंस के मन में कम होने लगती है। और ऐसा ही कुछ किया है वेनम द लास्ट डांस ने। वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर को देखकर हमें आइडिया लगा कि एडी ब्रॉक के आखिरी वेनम एडवेंचर में क्या होने वाला है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के इवेंट के बाद से कुछ सीक्रेटिव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडी के पीछे पड़े हैं, जिन्हें वेनम सिम्बायोट का एक पीस भी मिला। पर ये पीस जहां मिला, वहां से सारी कंटिन्यूटी मिक्स हो गई। इवन इस छोटे से टीज ने नो वे होम की वैल्यू घटा दी और एमसीयू का फ्यूचर अफेक्ट कर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब वेनम एडी को बताता है कि उसका सिम्बायोट हाइव माइंड है, उसके ठीक बाद एडी और वेनम बाकी स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स के साथ एमसीयू में टेलीपोर्ट हो जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ओवरलोड होने की वजह से। पर क्योंकि ये दोनों न्यूयॉर्क से बहुत दूर थे, तो जब तक स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट हुए, तब तक एडी ने इस यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जाना। और जब एक्शन की बारी आई, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल ठीक कर दिया और एडी और वेनम बाकी कैरेक्टर्स के साथ अपने अपने यूनिवर्स में वापस आ गए। एक छोटा सा सिम्बायोट पीस रह गया पीछे, जिसे माना गया कि इससे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को आगे जाकर ब्लैक सूट मिलेगा, और इसका परफेक्ट सेंस बनता क्योंकि स्पाइडरमैन को कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के दौरान ही ब्लैक सूट मिला था। तो आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट में दिखना
ऑसम होता। हर चीज का राइटिंग वाइज सेंस बन रहा था। पर तभी वेनम द लास्ट डांस ने अपने ट्रेलर में शिवटल इजियोफोर के कैरेक्टर से वेनम सिम्बायोट का पीस कैप्चर करते हुए दिखाया। पहली बात, एमसीयू के मॉडो वाले एक्टर को यूज करना वैसे ही कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। प्लस उसे ऐसी जगह दिखाया गया जिसे पहले एमसीयू में बताया गया था। इवन यहाँ बारटेंडर भी एमसीयू वाला ही है। अब इस सीन ने फैंस को कंफ्यूज करने के साथ साथ पूरे स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट वाले आर्क को चेंज करवा दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि सोनी ने ऐसा लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया हो, पर ये चीज सोनी को अच्छा नहीं दिखा रहा। हम सब जानते हैं सोनी स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा। पहली बात तो आपने वेनम लेट देयर बी कार्नेज को नो वे होम से जोड़ा ही क्यों, जब आपको एडी ब्रॉक और वेनम को स्पाइडरमैन नो वे होम में कुछ करते हुए दिखाना ही नहीं था। प्लस जब उसने एक काम किया सिम्बायोट छोड़ने का, तब आपने अभी ट्रेलर में उस पार्ट को भी चेंज कर दिया। सही बात कही जाए तो वेनम और एडी दोनों ही पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन को जानते ही नहीं थे, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के हिसाब से एडी और वेनम वैसे भी यहाँ नहीं आने चाहिए थे, पर वो यहाँ आए क्योंकि सोनी उन्हें लाना चाहता था और लेट देयर बी कार्नेज की थोड़ी वैल्यू बढ़ाना चाहता था। हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स में कितना पोटेंशियल है, पर ये जबरदस्त पोटेंशियल तभी स्क्रीन पर आएगा जब स्टूडियो को पता हो कि उन्हें कहाँ जाना है। हालांकि इस प्रॉब्लम में सिर्फ सोनी अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी स्पाइडरमैन 4 को लेकर ही दो अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रही है कि सोनी चाहता है एक मल्टीवर्स मूवी लाना नो वे होम जैसी, और स्पाइडरमैन चाहता है ग्राउंडेड मूवी रखना। ये अजीब माहौल मूवीज को खराब कर रहे हैं। मार्वल स्टूडियोज की वजह से सोनी की ऑलमोस्ट सारी मूवीज की स्टोरी को बाद में चेंज किया गया। कोई भी मूवी अपने लेवल पर एक प्रॉपर स्टोरी नहीं रख पाई। मॉर्बियस में माइकल कीटन के वल्चर आ गए, मैडम वेब एक अलग ही खिचड़ी बन गई। उस मूवी को सेट ही किया गया था 2000 में ताकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन की हमें झलक मिल सके। लेट देयर बी कार्नेज में कार्नेज मचा ही नहीं, तो ना मार्वल स्टूडियोज सोनी को कुछ सही करने दे रहा है और सोनी मार्वल स्टूडियोज के पोस्ट क्रेडिट सीन छेड़ रहा है। मूवी की कंटिन्यूटी दो फ्रेंचाइजी की नोकझोंक की वजह से अफेक्ट हो रही है। सोनी और मार्वल ऐसे पेरेंट्स की तरह आर्ग्यू कर रहे हैं कि कौन अपने बच्चे स्पाइडरमैन को कैसे रखेगा। अभी वेनम द लास्ट डांस मूवी के रिलीज के बाद ही कुछ क्लियर होगा कि ये छोटा सा टीज मेजर कंटिन्यूटी एरर है या सिर्फ एक ग्लिच है जिसे सोनी ठीक कर लेगा वेनम द लास्ट डांस के रिलीज से पहले। तो दोस्तों ये थी वीडियो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के इतने बड़े कंटिन्यूटी एरर के बारे में। फैंस वेनम, क्रेवन और इवन मॉर्बियस तक को सपोर्ट करेंगे अगर उनके सामने एक सॉलिड सिनेमैटिक आर्क रखा जाए बजाय कि इंडिविजुअल मेस्ड अप प्रोजेक्ट्स के। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसके नए फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप हर मार्वल मूवी के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी मार्वल मूवी फैक्ट्स प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।